हमारा नाम उदय प्रताप यादव है, सन ऑफ श्री सीताराम यादव, पूर्व प्रधान, ग्राम सभा पकाहा है, टोला लोकपुर है, जिला कुशीनगर है। जो भी निवासी हैं सब खेती पर निर्भर हैं। थोड़ा बहुत लोग बाहर भी रहते हैं, ज्यादा लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। नौकरी पेशा वाले नाम केला करीब पूरे गांव को मिलाकर सैकड़ा बीघा एकड़ समझिए। कुमार चौधरी, ग्राम जाड़ पोस्ट पिंडरपट्टी, थाना पटौना, जिला कुशीनगर। जैसे 15 साल से खेती हो रही है। मेरे मतलब मैं नहीं करता हूँ, मैं तो छोटा हूँ। कि दादाजी करते हैं। समझ लीजिए कि जैसे कि केला की जब खेती होती है, जैसे कि छोटा जब केला रहता है उस पे ज़्यादा खास करके दवा थोड़ा कम मारा जाता है। तैयार करने के लिए खाद, यूरिया, पानी जो दिया जाता है, तगड़े हो जाते हैं। मतलब इस टाइप का खम्मा जो हो गया, उस पे पौधा चढ़वाया। जैसे कि केला फूटने लगा वैसे उस पर माटी चढ़वा दिया जाता है, जैसे कि केला गिरे नहीं, नुकसान ना हो, ये होता है। जैसे कि ये हो गया, उसके बाद दवा डेली बाई डेली 3 डे या 4 डे लगा के आदमी दवा मारता है। दवा मारने के तैयार ताकि उसमें चित्ती ना पड़े, जैसे कि कीले पड़ जाते हैं, खराब हो जाता है केला, इसीलिए उसका रेट कम हो जाता है। इसके कारण से आदमी मतलब ज्यादा खास करके कोशिश करता है कि मतलब वो ना पड़े। इसके लिए खास करके इंसान आदमी उसको कोशिश करता है कि मतलब ज्यादा खाद, पानी, उसको रस्सी से बंधवाया जाता है कि केला गिरे नहीं, कोई प्रॉब्लम ना हो। खास करके इसीलिए इंसान मतलब किसान जो है उसमें ज्यादा खास करके ज्यादा मेहनत करता है। जाने का कारण यह है कि जब खाद इसमें दिया जाता है, 9 महीने जब हो जाता है तो खाद देकर और पूरे खेत की माटी छील कर पौधे के पास कर दिया जाता है। भारी होगा तो मतलब केला गिरेगा नहीं, और जब केला जब फूट जाएगा तो रस्सी लगा कर फिर बनवाना पड़ेगा, और बनवा कर फिर खाद की आवश्यकता पड़ेगा तो फिर खाद डलवाया जाएगा, और माटी चढ़वाया जाएगा। और नहीं तो उसी आवश्यकता नहीं आएगा तो नहीं चढ़वाया जाएगा। तो 2 बार तो चढ़ाना पड़ता है। 2 बार मानी 9 महीने पर और फिर 10 महीने पर, फिर 10 महीने पर फिर चढ़ाना पड़ेगा। तो 2 बार मिट्टी चढ़ जाता है। उसके बाद केला मानी 10-11 महीने के बाद से फूटना शुरू हो जाता है, और जब फूटेगा तो फिर 1 महीने के बाद से रस्सी लगाकर और फिर बांधना पड़ेगा, यही होता है। और उसके बाद से मानी जब कटेगा तो फिर माटी टूट कर हटाना पड़ेगा। कोई किसान निकाला है रेशा से अन्य प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन हमारी तरफ नहीं है। केला केवल फल बेच करके ही हम लोग कमाते हैं। रेशा वाला सिस्टम तम कोई तरफ है, अभी इधर नहीं आया है। अब जाकर हमारी तो चूंकि बुढ़ौती है तो हम आगे शरीर से अस्वस्थ हैं। अब नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो कुछ विकास और करेगी। टिश्यू कल्चर विधि से जिनाइन प्रजाति का पौधा लगाते हैं इधर सब लोग, वही अच्छा है। सरकार से सिर्फ ये उम्मीद है कि मतलब जो जितने किसानों की जितनी नुकसान हुई है, प्लीज खास करके तो सरकार इतनी मतलब उतनी नहीं कर सकती, पर इतनी तो जरूर कर सकती है। शायद किसानों का कुछ तो भरपाया करे ताकि उन सबका भर्ती तो निकल जाए। खास करके बस इतना ही गुजारिश है सरकार से। ये केला में जैसे कि केला जब तैयार हो गया था, मतलब किसान अपने पूरी मेहनत करने के बाद भी पूरी मेहनत हो गई, केला तैयार हो गया, जब फूटने का टाइम आया, जैसे केला जब गोल्ड होता है यानी मोटा कटने के टाइम पे, उस टाइम पे आंधी आ गया। जब उस टाइम पे आंधी जब आ गया तो पूरे केला किसानों को गिर गई। जब किसानों की गिर गए कि पूरे किसान बर्बाद हो गया। खेती मतलब 10 साल से 15-20 साल हो गया केला खेती करते हुए। जब गेहूँ होता है, गेहूँ कट जाता है, उसके बाद हाफ सेट होता है खेत, उसके बाद छोड़ दिया जाता है, उसके बाद थोड़ा पानी वानी हो जाता है, उसके बाद से तुरंत उसको पाटा देकर तुरंत कल्टी हो जाता है। और कल्टी कराने के बाद से फिर खेत में खाद पड़ जाता है गोबर का, और गोबर का खाद देने के बाद से फिर कल्टी होता है। कल्टी करने के बाद से फिर से समझ लीजिए कि वो रोटावेटर होता है। रोटावेटर होने के बाद से जब समय आ जाता है केले का बोने का, तो खत्ती मारा जाता है 6x6 का। 6x6 खत्ती मार के खेत में बिया गिरा रहता है तो उस बिया को बोया जाता है, यानी तो खरीद को मंगाया जाता है। तो मान लीजिए कई ठई से आता है, मान लीजिए गुगली से आता है, सिसवा से आता है, बेलोनिया से आता है, तो कई ठई से आता है। यही 15 रुपए से लेकर 18 रुपए के मतलब बीज मिलता है। तो हम लोग इस साल भी 18 रुपए का बीज बोए हैं, 2200 बीज और 1200 बीज मंगाए हैं। इस पर 15 रुपया वाला यही होता है। उसके बाद से वो फायदे ये है, टिश्यू कल्चर के मान लीजिए 15 रुपया पड़ जाएगा, 100 रुपया पड़ता है, तो केले का भाव मान लीजिए 14 से 15 रुपया रह जाएगा, तो हमारा केला कम से कम 400 रुपया घरिया हो जाएगा। 100 रुपया निकाल दीजिए, हमारा 300 रुपया बच जाएगा। 1 बीघे में मान लीजिए कि वही 3 लाख से ऊपर नियर अबाउट एक हो जाएगा हमारा केला। 3 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में केला। आज वो भाव जिस साल पर साल 18 रुपया से लेकर 22 रुपया था, तो केला मान लीजिए कि एक केला 35 किलो हो गया, उसी रेट से जोड़ लीजिए 1 रुपया। इसी खेत में मान लीजिए 500 भी घरिया पड़ता है, 250 भी पड़ी है, तो सारा कम जोड़ लीजिए 3.5, 3 का 4 मतलब बड़े भाव केला 4 से पड़ जाएगा 400 का, और खूटी केला मान लीजिए 3.5 पड़ जाएगा।
रेट रहने के बाद। मानिए अब 8 रुपया रेट होगा तो नहीं ना होगा, रेट के बाद। लमसम वही हजारों किसान होंगे लमसम। हमारे यहाँ तो कम से कम 100-200 एकड़ की खेती होती है केवल केले का। गन्ने का केला मतलब गन्ने का खेती बहुत कम होता है हमारे तरफ में। नहीं, मैक्सिमम वैसे किसान से कभी खुशी रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम एकड़ में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो आ ही जाता है, खर्चा आ जाता है उसका। 1-1.5 लाख रुपए आ ही जाता है। मतलब ये मेरे सिर्फ इतना ही गुजारिश है, मतलब सरकार उतना ही करे कि ताकि कम से कम किसानों का भर्ती निकल जाए। कम से कम इतना तो कर सकता है। बस तो किसान बर्बाद हो चुके हैं। एक दो फसल तो उसका वैसे ही चला गया। 15 महीने में केले तैयार होती है। प्रति पे अगर 6,000 रुपए मिला था, किसान इसमें कैसे खुश रह सकता है? आप ही बताइए। जब 1.5 लाख रुपए लगता है तो उस पर किसान खुशी नहीं है। मतलब बस गुजारिश इतना ही है सरकार से कि हमें मतलब जो भी मिले ताकि किसान को भर्ती मिल जाए, अपना जो खेती है ताकि वो फिर दोबारा कर सके। नहीं तो वैसे किसान को केला बोने में फिर दिक्कत होगा, फ्रूट नहीं मिलेगा इंसान को। भारत में फ्रूट की दिक्कत आ जाएगी। सिर्फ मेरे से इतना ही गुजारिश है। एकदम बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि सर इसलिए बड़ी समस्या आएगी, जैसे मान लीजिए जब केला बार बैठा जाएगा, सरकार की तरफ से ध्यान ही नहीं रहेगा। जब आदमी जब खुद ही आप ही देखिए कि आपको मैं 1.5 लाख रुपए दे दिया, तो बात आप मेरे को 6,000 रुपए वापस करेंगे तो मेरे को कैसा लगेगा? तो वैसे मतलब मैं भर्ती लगा के मेहनत करके दिन रात एक करके मैं इसमें काम कर रहा हूँ। काम करने के बावजूद भी अगर मेरे को उतना नहीं मिल पा रहा है, क्या फायदा ये सब खेती करने से? बाद में भारत में यही फ्रूट पे दिक्कत आने वाली है और आएगी, जल्दी आएगी। जब सरकार ध्यान नहीं देगी तो आएगी। एकड़ में मान लीजिए सब जना से कराएंगे तो 1 लाख से 1.25 लाख से कम नहीं आएगा। और अपने हाथ से कुछ करेंगे कम आएगा। मानी पानी चलाना है, दवा छींटना है तो अपने हाथ से हो जाएगा। जो घर करते हैं भाई वो तो कुछ कम आता है, जो सब जना से कराते हैं उसको भाई उतना आता है। लाख रुपये 1 एकड़ में कम से कम। पिछले साल तो हमारा 4.5 लाख हुआ था 1 एकड़ में। और अभी साल देखिए तो आंधी ले गया, कोई बातें नहीं है। अभी सब कौन बताएगा? टिश्यू कल्चर मान लीजिए कि 12 महीने में फूटना शुरू हो जाएगा। 12 महीने में लगाने के बाद से फूटना शुरू होगा और 3 महीना गदाने में लगता है, 90 दिन। केला गदाने में 90 दिन लगता है। यही बात 90 दिन से कम में नहीं गदाया। कितना दवाई छीटेंगे उससे अंदर नहीं, बहुत हो जाएगा 2-4-5 दिन का अंतर पड़ेगा, उससे भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। 5 दिन से बेसी 5-7 दिन से अंतर नहीं पड़ेगा। नहीं दवा छीटेंगे तभी 90 दिन में केला लग जाएगा। 1 साल में नहीं, 1.5 साल में फसल करती है, 1 साल में नहीं कट। 12 महीने फूटती है, 3 महीने गदाएगा तो नहीं हो गया 1.5 साल। 15 महीने अंदर नहीं कटेगा। 15 महीने 16 में। और जो खाद नहीं देंगे तो 1.5 साल बीत जाएगा। उसको कम से कम 5 खाद देना पड़ेगा। अंग्रेजी डाई, पोटास, यूरिया, जाइम कम से कम 2 चक्कर जाइम देना पड़ेगा। डाई, पोटास, यूरिया कम से कम 5 चक्कर देना पड़ेगा। छोटा पौधा तो छोटा डोज में देंगे, जब उससे पौधा बढ़ जाएगा तो उससे डोज बढ़ा कर देंगे तभी केला हो। जैसे पहले केला कम पर बोया था, 5-4 पर बोया था, लेकिन अब केला 2 साल से 6x6 पर केला बोया जा रहा है। 6 फुट इधर 6 फुट इधर छोड़कर बीच में केला बोया है। दूरी से दूरी 6 फुट। कोई बहुत लोग 7 पर बो रहे हैं, लेकिन 7 पर दुबर हो जा रहा है। हम लोग 6x6 पे बोते हैं। किसानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि जो काम कर रहे हैं, जो पौधा लगा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, अगर उसकी मतलब उनको जब ये सब जैसे आंधी आ गया, तूफान आ गया, उसके बावजूद अगर सरकार भरपाया नहीं कर पा रहा है तो मतलब उसको बोने से कोई फायदा नहीं है, जरूरत नहीं है। नुकसान करने से कोई ये नहीं चाहता कि मतलब अपना पेट कोई मारे। किसान से यही गुजारिश है कि जो किसान का हक है उतना उसको मिले। यहाँ से केला, मान लीजिए कि मैं तो खुद का एजेंट हूँ, केला का खुद की व्यापारी हूँ, तो मान लीजिए जैसे कि मैं खुद ही बेचता हूँ। जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, बलिया, आजमगढ़, बेतिया, ठीक है, मोतिहारी, ये सब मैं खुद ही केला भेजता हूँ। गोपालगंज से लेके बोतिया, बलिया सब भेजता हूँ माल मैं। यहाँ तक या मान लीजिए कि पंजाब तक माल भेजता हूँ, दिल्ली सब माल भेजता हूँ। तो मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि इस प्रॉब्लम से कि इस प्रॉब्लम से सरकार को अगर छुटकारा नहीं मिलता है, मतलब किसान को ये सब फ्रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा पेट ना भरे तो हम किस लिए मदद करेंगे? किस लिए लगाऊंगा? जिनाइन है और टिश्यू कल्चर है, 2 वैरायटी लगाए। और रोगेस्टा तो पहले बोया जाता है, अब नहीं बोया जाता है। रोगेस्टा के जो खमिया है बहुत लंबा होती है, और जो टिश्यू कल्चर है और जिनाइन है थोड़ा खमिया छोटा होता है, घरिया को वजन देता है, इसीलिए केला बोया था। वजन भी इस केले में ठीक है, 30 किलो, 35 किलो, 25 किलो के एक फसल में। मानिए कि 12 महीने में फूटेगा और उसके बाद एक फल हो जाएगा, फिर उसको खूंटी छोड़ेंगे, फिर दोबारा होगा। एक ही बार होगा। केजी एक में 30 किलो, मानिए 30 के 27 से 30 के बीच में होगा। बेसी भी होगा लेकिन थोड़ा कम 30 को मान के चलिए।
केला के मान लीजिए कीड़ा लग गया तो उसको दवा लेके छिड़कवाना पड़ेगा। मान लीजिए जब केला फूटना होगा तो हर तीसरे चौथे दिन पर कीटनाशक तो छिड़कना नहीं तो सब उसमें कीड़ा लग जाएंगे तो चित्ती केला हो जाएगा तो बिकेगा। ऐसे सारा भी स्टोर हो गया है। पहले लोकल का मंडी था, अब लोकल मंडी खत्म हो गई, सब स्टोर हो गया। तो मान लीजिए कि केला का हर तीसरे चौथे दिन कीटनाशक पीटना पड़ेगा। केला दिल्ली जाता है और आजमगढ़, बनारस, बलिया यही जा रहा है। नहीं, केले की खेती मुनासिब सौदा है। जैसे गन्ना से ज्यादा केला होगा। मान लीजिए बीघा में 1 लाख 1.25 लाख का गन्ना होगा और केला कम से कम 2.5-3 लाख का होगा। मतलब कि गन्ना से ज्यादा मुनाफा केला में है। लेकिन इस साल तो चौपट हो गया, अरे आधी लेकर चला गया। उसके बाद ले बच जाए तो गन्ना से बहुत बेहतर केला की खेती है। 1 हफ्ता से जब पानी अधिक रह जाएगा तो है इसका सड़ने लगेगा और गलने लगेगा तो केला अपने आप से ढाने लगेगा। यही बात, पानी नहीं लगना चाहिए जिस जमीन में जब बोया जाएगा। इसमें देखिए पानी नहीं लगा है, कितना बारिश होगा पानी निकल जाएगा। तो खाल खेती में केला जब बोया जाएगा तो सड़ जाएगा।